गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल थोड़े देसी थोड़े विदेशी। लॉन्ग वीकेंड है और हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर से मलेशिया के सिटी जौहर बारू वाया बस। तो यहाँ से बहुत पास है। हम लोग आए हैं क्रांजी एमआरटी पे, जो नॉर्थ साउथ लाइन पे आता है। यहाँ पे हमें कॉजवे लिंक नाम की एक बस है, वहाँ से जाना है चेक पॉइंट पे, वुडलैंड्स चेक पॉइंट पे। तो दूसरा एक और ऑप्शन है कि आप नॉर्मल एमआरटी बसेस से भी जा सकते हो, जो यहाँ पे सिंगापुर की बसेस है। बट हमने ये कॉजवे की बस चूज़ की। 15-20 मिनट की लाइन थी हार्डली, बहुत फ्रीक्वेंटली उनकी बसेस आ रही थी। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ तो यहाँ के लोकल बस से बेटर है कि आप कॉजवे से जाइए। कुछ सेंट्स का फ़र्क पड़ता है, वहाँ आपको $2 से कम पड़ेगा या आपको $2 पड़ेगा। तो बहुत फुल था क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, ऑब्वियसली तो सब लोग ऐसे ही जाते हैं। हम लोग बस से अराउंड 10 मिनट्स में वुडलैंड्स चेक पॉइंट पहुँच गए क्रांजी एमआरटी से। और वहाँ पे तो शूट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपका इमिग्रेशन होता है। आप ऑटोमेटेड लाइंस में भी लग सकते हो अगर आपके पास किड या आप कोई स्पेशल प्रेग्नेंट या व्हील चेयर पे है तो अलग लाइंस होती है। या तो आप अपना बस ऑटोमेटेड लेन्स से बाहर चले जाइए। और ये आ गया है वुडलैंड्स का चेक पॉइंट। यहाँ से जेबी जाने के लिए 3 ऑप्शंस है। एक ये बस, एक आप अपनी कार से जा सकते हैं या रेंट करके जा सकते हैं या टैक्सी से जा सकते हैं हायर करके, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। मोस्टली लोग बसेस से ही जाते हैं। ये देखिए भीड़, ये हम लोगों ने चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया है और बहुत सारी अलग अलग प्राइवेट बसेस की लाइनें होती है। तो हमने कॉजवे की लाइन फिर से पकड़ी। फिर से हमको $2 लगेगा यहाँ से जौहर बारू चेक पॉइंट तक जाने के लिए। ये कार्स का चेक पॉइंट है, कार्स ऐसे जाती है। तो हम लोगों ने फिर से कॉजवे लिंक की बस ली और अब हम लोग जा रहे हैं जेबी के चेक पॉइंट पे, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। और हम हमारा कार्ड यूज़ करते हैं तो $2 लगता है। तो $4 में हम सिंगापुर से जेबी पहुंच गए। और ये देखिए सामने जेबी है। सिर्फ ये एक ब्रिज है जिसको क्रॉस करना है सिंगापुर और जेबी के बीच में। और इट इज़ ओनली 10 मिनट्स बस के लिए, क्योंकि सेपरेट लेन्स होती है तो वेटिंग नहीं होता है बस के लिए। तो आई वुड रिकमेंड कार से बेटर आप बस से ही आइए। और अगर आप टूरिस्ट है तो लॉन्ग वीकेंड पे मत आइए। हम लोग सिंगापुर में रहते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो हम यहाँ पे भी जेबी में आ गए हैं। जेबी का भी हमने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे भी लाइंस होती है बड़ी बड़ी। अब वहाँ पे अगर आप सिंगापुर के रेसिडेंट है तो आप ऑटोमेटेड लाइंस में जा सकते हैं, वरना तो आपको मैनुअल काउंटर्स पे ही जाना पड़ेगा। तो वो करके अब हम जा रहे हैं हमारे होटल थिसल में, जो हमने booking.com से बुक किया है। जो हमारा चेक पॉइंट है उसके पास मॉल भी है, KSL मॉल है एक, वहाँ का ही मॉल है। उनके आसपास ही हम देख रहे थे कि अच्छे व्यू और अच्छे लोकेशन पे होटल हो। तो बहुत अच्छा बीच व्यू था हमारे होटल से। तो हमने ग्रैब बुक किया, क्योंकि हम सिंगापुर में भी ग्रैब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी वही चलता है। तो इट्स इजी। आप रेंट भी कर सकते हो कार, बट हमने नहीं किया। तो ये है हमारा होटल जो आपको दिख रहा है। हम लोग थिसल नाम के होटल में आए हैं और इसका चार्ज कुछ अराउंड 3-4 थाउजेंड पर नाइट था। हम लोग 2 नाइट्स के लिए यहाँ पे आए हैं। और फ़िलहाल हम लोग थोड़ा चेक इन टाइम से जल्दी आ गए हैं। 11:30 के अराउंड हम पहुँच गए थे। 2 PM का चेक इन टाइम था। तो हम लोगों ने बस हमारा लगेज रखा और फिर से एक कैब बुक करके हम लोगों को जो मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, वो एक्सचेंज करने जाना था। क्योंकि अभी तक तो टैप से काम हो रहा था, बट यू नेवर नो, अगर कहीं कुछ शॉपिंग करनी है और वहाँ पे टैप नहीं चले। हमारे पास फॉरेक्स कार्ड है, हम वो यूज़ करते हैं यूजुअली, बट तो भी हमने सोचा कि थोड़ा सा कैश रख लेते हैं। तो हम लोग आए हैं एक मॉल में, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे। हमने सोचा कि हम 2 ही दिन के लिए यहाँ पे है, मतलब कम्प्लीटली 48 आवर्स प्लस सम आवर्स के लिए। तो 50 सिंगापुर डॉलर्स को हमें एक्सचेंज करना था। और हमने 50 सिंगापुर डॉलर्स के रिटर्न में हमें
172 रिंगिट मिले, तो $50 का रेट था 3.44। 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल्स टू 3.44 रिंगिट। तो अब हमने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं और अब हम चलते हैं होटल में, जिसका नाम है, एक रेस्टोरेंट हमने ढूंढा था गूगल रिव्यूज़ से, जिसका नाम था 7 स्पाइस रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन फूड था यहाँ पे, और आई वुड गिव इट अ 5 स्टार। बहुत अच्छा एम्बियंस, और जितने पैसे में हम सिंगापुर में सिर्फ एक रोटी और सब्जी खा सकते हैं, उतने में हमने यहाँ पे पूरा स्प्रेड मंगाया था, रोटी दाल सब्जी, उत्कर्ष नॉनवेज मंगाया था, और बहुत अच्छा अमेजिंग खाना था, और उनकी बहुत अच्छी सर्विस थी। तो ये देख सकते हैं आप, इसका एम्बियंस एकदम ऐसा लग रहा था कि हम लोग अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आए हैं। आप कभी JB आए तो यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना, 7 स्पाइस रेस्टोरेंट। और अब फिर से गए हैं होटल में, चेक इन कर लिया, और आइए आपको होटल और रूम का टूर दिखाते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं हमारे रूम में, और बहुत ही सुंदर व्यू के लिए ही एक्चुअली हमने ये लिया था। तो हमारा जो रूम था वो 9th फ्लोर पे था, तो वहाँ से अच्छा था, हमने रिक्वेस्ट किया था कि और अच्छे हमें ऊपर के फ्लोर्स मिले, और इसमें सब था, पूल था, रेस्टोरेंट था, बार, सब कुछ था होटल के अंदर। हमारा इवन ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था दोनों दिन का। तो अब हम आ गए हैं हमारे लॉबी में, और आइए दिखाते हैं आपको रूम का टूर। तो सबसे पहले एंटर होते से ही लेफ़्ट साइड में वॉशरूम था, और पूरा कार्पेटेड एरिया था। ये है वॉशरूम, जहाँ पे शावर एरिया अलग, वॉशरूम अलग, और एक बड़ा सा बाथटब भी था, और बहुत अच्छा सुंदर और सारी एमिनिटीज़ थी। और ये रहा रूम, अच्छा लार्ज किंग साइज़ बेड और सोफ़ा था। और ये देखिए यहाँ से इसका व्यू, पूरा ओशन व्यू है, और जो सामने आपको दिख रहा है वो है सिंगापुर। तो बहुत पास हमने ये बुक किया था, सिंगापुर JB के बहुत एंट्री पॉइंट पे ही था, और बहुत सुंदर व्यू था। तो अब चेक इन के बाद हमने फ्रेश होके रेडी होके हम लोग निकल गए हैं JB एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए, ये सुंदर से रूम के बाद हम लोग चलते हैं JB एक्सप्लोर करने, और बताइएगा कि मेरा ये लुक कैसा लगा। तो अब हम लोग जा रहे थे मॉल में, KSL मॉल में। वो बहुत फेमस है, या तो आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, नेल आर्ट्स करने के लिए बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे सैलॉन्स हैं, और बहुत सारे मसाज पार्लर्स हैं। तो सिंगापुर से लोग मेनली यही सब चीज़ें करवाने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कॉस्टली होती है, और यहाँ पे कंपैरेटिवली 1/3 प्राइस में हो जाता है। तो अब हम लोग आए KSL सिटी मॉल में, और हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ ढूंढी, ग्राउंड फ्लोर पे ही हमें तो एक बहुत अच्छी शॉप मिल गई थी। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, मुझे नेल आर्ट करवाने का बहुत मन कर रहा था, तो बहुत सारी हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे, हम भी पहली बार आए हैं। तो फिर हम लोग एक शॉप में आए जहाँ पे पेडिक्योर मैनिक्योर हो रहा था, तो वो हमने करवाया, और इसका कॉस्ट था अराउंड 100 रिंगिट फॉर पेडिक्योर एंड मैनिक्योर बोथ, जो आपको सिंगापुर डॉलर में अराउंड पड़ेगा 30 सिंगापुर डॉलर, जो बिल्कुल भी सिंगापुर में आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको 30 सिंगापुर डॉलर में पेडिक्योर और मैनिक्योर बोथ करके देंगे विद नेल आर्ट। तो बहुत ही अच्छा सस्ता ऑप्शन था, और ये लोग बहुत अच्छे से उसको कर रहे थे। तो उन्होंने हमें पहले, वो लोग हमको कलर चॉइसेस दे देते हैं जब तक वो लोग क्लीन करते हैं, तब तक कि आपको कौन सा शेड चाहिए, किस टाइप का नेल पॉलिश चाहिए, जेल चाहिए या नॉर्मल चाहिए, और फिर उसके ऊपर किस टाइप का आर्ट चाहिए। आप ऑनलाइन भी बता सकते हो, या उनके पास भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, वो भी बता सकते हो। तो मैंने सोचा कि इस बार, मैंने कभी रेड बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया अपने ऊपर, तो मुझे थोड़ा ब्राइट कलर्स लगाने थे, तो मैंने रेड
दिया उनको, और बट मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो पैरों के लिए तो मैंने एक लाइट पर्पल सा शेड सेलेक्ट किया था। तो सबसे पहले वो पैर कर रहे थे, और बहुत ही ध्यान से, अच्छे से, आराम से वो लोग सब कुछ क्लीन कर रहे थे। बहुत रिलैक्सिंग था। जब से सिंगापुर वगैरह आए तो ऐसी सारी चीज़ें करने के लिए इट इज़ वेरी कॉस्टली। सिंगापुर में $50 तो सिर्फ एक हाथ या पैर के ही लग जाते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छा है। हम लोग जब भी मलेशिया जाते हैं तो फिर मैं नेल आर्ट करवा लेती हूँ। उनके खुद के अगर हाथ भी देखो तो उन्होंने हर हाथ पे अलग अलग नेल आर्ट किया हुआ था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने हाथों के लिए चूज़ किया था रेड एंड वाइट कलर, और अभी आप देखिएगा कि मैंने वाइट पे क्या बनवाया है। और ये उनकी एक नेल ड्राइंग मशीन रहती है जिसमें लाइट्स के थ्रू वो लोग जो भी नेल पेंट लगाते हैं उसको सुखाते हैं। तो पहले वो लोग एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग करते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर अपना नेल का एक कोट, फिर से नेल पेंट का दूसरा कोट, फिर से एक ट्रांसपेरेंट कोट, ऐसे 4 बार उनका प्रोसेस होता है। और हर बार 120 सेकेंड्स के अराउंड उनका टाइमर लगा होता है उस मशीन पे, और उसमें वो ड्राई करते हैं। तो पहले उन्होंने पैरों का किया, और पैर पे मैंने कोई नेल आर्ट नहीं करवाया था, उस पर नॉर्मल था। और ये देखिए ऐसे उनकी पूरी किट लेके वो बैठे रहते हैं। नीचे भी उनका बेसिन होता है। ऐसे आपको पूरे मॉल में मल्टीपल आउटलेट्स मिलेंगे। आपको जहाँ अच्छा लग रहा है सब जगह पे ऑलमोस्ट 10-20 रिंगेट्स का फ़र्क है। तो ये अराउंड 50-60 रिंगेट फॉर अ पेडिक्योर और मैनिक्योर रहता है। अगर आपने उसके ऊपर नेल आर्ट भी करवाया तो 5 रिंगेट पर नेल या फिर 10 रिंगेट पर नेल, डिपेंडिंग आपका कितना डिफ़िकल्ट है वो नेल आर्ट, वो लोग चार्ज करते हैं। तो अब सपोज़ 100 तो मेरे सिर्फ पेडिक्योर, मैनिक्योर और नॉर्मल नेल पॉलिश के हो गए। उसके ऊपर जैसे मैंने 2 नेल्स पे नेल आर्ट करवाया था तो मुझे फिर लगेंगे 110 रिंगेट टोटल में। तो ये देखिए मेरे नेल्स कलर हो रहे हैं पहले रेड और वाइट कलर में। तो 4 नेल्स मैंने रेड करवाए थे, 1 वाइट करवाया था, दोनों हाथ पे सेम। तो पहले वो नेल्स को कोट करके तब तक दूसरे हाथ को के नेल्स ड्राई होने के लिए लगाते हैं इस तरह से, और फिर 120 सेकेंड का उनका अपने आप टाइमर रहता है। ये होने के बाद फिर वो लोग उस पर नेल आर्ट करते हैं। तो मैंने जो डिज़ाइन बताई थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स, उनके बहुत छोटे छोटे ब्रशेस रहते हैं, वो यूज़ करके वो बना रहे हैं। और देखिए तब तक आप गेस करिए कि वो क्या बना रही है। उसने जितने पैलेट पे कलर्स लिए हैं वो देख के तो आपको समझ ही गया होगा कि वो क्या बना रही है, और दूर से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो
जी हाँ, मैं इस पे छोटे छोटे से वाटरमेलन्स बनवा रही हूँ, जो उन्होंने ऑलरेडी मुझे एक डिज़ाइन दिखाई थी और वो मुझे बहुत अच्छे क्यूट लगे थे देख के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, समर्स का टाइम भी है। तो मैंने फिर वाटरमेलन्स बनवाए और देखिएगा कि उसने कैसे बनाए। ये हो गया मेरा वाटरमेलन कंप्लीट और कितना क्यूट लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं यूजुअली रेड बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग डिफरेंट ट्राई करना था। तो देखिए इतने सारे ऐसे थे उसमें, ये देखिए मैंने इसमें से वाटरमेलन का लिया था, बाकी के नेल्स पे मैंने नहीं करवाया, लेकिन बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस थे और बहुत अच्छी शॉप थी। फिर हम लोग डिनर करने के लिए एक कैफ़े में आए थे, जहाँ पे मुझे आग्लियो ओलियो पास्ता खाना था। तो हमने वो खाया और मैच चल रही थी, वो देखा, म्यूज़िक था, एंजॉय किया। एंड देन हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, आई थिंक 11 बजने वाले थे। तो हम लोग उनको पूछ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अकेले मत जाना कहीं पे भी रात में, तो बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। फिर अगले दिन हम लोग सुबह उठे, अब हमारा डे 2 था, तो हम लोग कुछ खाने का लिए एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अब हम लोग जा रहे थे पैराडिम सिटी मॉल में, जेपी के, और बहुत बड़ा मॉल था, 4-5 फ्लोर्स का, 2 बेसमेंट्स में, फिर फ्लोर ऊपर फूड कोर्ट, बहुत बड़ा मॉल था। हम लोगों को एज सच कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, बट हम लोगों ने प्राइसेस वगैरह कंपेयर करने के लिए देखा सब कुछ। तो जो भी टाइपो या स्मिगल्स या यूनिक्लो ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिंगापुर में भी है, वो कंपैरेटिवली ऑब्वियसली मलेशिया में सिंगापुर से सस्ते ही थे। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के शोरूम्स थे। बीच बीच में जो स्टॉल्स लगे होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे थे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल रहे हैं या फिर कपड़े मिल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्रोशिया का सामान मिल रहा है। तो अच्छा, बहुत बहुत सारा शॉपिंग ऑप्शन है। अगर आप सिंगापुर में रहते हैं और आपको पता है आपको क्या क्या लेना है, तो आप लिटरली सुबह आके मॉल में घूमिए, शॉपिंग करिए और शाम में वापस सिंगापुर चले जाइए। इट इज़ दैट ईजी। जस्ट वीकेंड में मत करिए ये सब, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश होती है। तो हम लोग बस ऐसे ही खाने के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे थे और जस्ट आप लोगों को एक टूर करा रहे हैं इस मॉल का, जो कि बहुत बड़ा मॉल है। और बहुत अलग अलग टाइप के ब्रांड्स भी थे, जो मैंने बहुत ज़्यादा सिंगापुर में नहीं देखे हैं, बट बीट मलेशिया सब कुछ। और हेयर सर्विसेज भी बहुत सस्ती है यहाँ पे। तो अगर आपको बालों को कलर कराना है या कोई केराटिन ट्रीटमेंट करना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो सिंगापुर से मच बेटर यहाँ पे होता है। एक मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लावर शॉप दिखी, रोमांटिका नाम की, जिसके अंदर पूरा ड्राई डेकोरेशन था और इतनी बड़ी शॉप थी और इतना सुंदर डेकोरेशन। अगर ऐसा कुछ भी आप काम करते हैं या फिर आपको शौक़ है ये सब चीज़ों का, आपको अपना घर डेकोरेट करना है, तो देखिए कितना सुंदर है सब कुछ। तो ये पूरी होम डेकोर की टाइप शॉप थी, जिसमें आपको अलग अलग डेकोरेशंस, वास और क्रॉकरीज और देखिए ऐसे सुंदर से वेलकम साइन बोर्ड्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू डेकोरेटिंग योर होम, कुशंस, गलीचे, ट्रेज, बहुत कुछ और बहुत सुंदर एंड ऑब्वियसली बहुत सस्ता। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है कि मिस्टर DIY जो ब्रांड है, जो सब जगह ही होता है आजकल, वो मलेशियन ब्रांड है। यहाँ पे मलेशिया में उसका पूरा का पूरा एक मॉल है। तो आप सोचिए कि एक तो कितना सस्ता होगा, ऊपर से इतनी वैरायटी चीज़ों की, और बहुत सुंदर है। वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसका पूरा टूर कराऊंगी, बट आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिर हम लोग जा रहे हैं अपनी फेवरेट शॉप में, यूनिक्लो ब्रांड में,
जो जापानीज़ ब्रांड है, बट उत्कर्ष उसी के कपड़े पहनते हैं। तो हम लोग उसके स्टोर में गए और वहाँ का कलेक्शन देखा, बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो हम लोगों ने वहाँ से काफ़ी सारे कपड़े लिए। मैंने 2 जीन्स ली, उत्कर्ष ने 2 जीन्स ली और 2-3 टी शर्ट्स लिए। मैंने भी 1 टी शर्ट लिया। और बट यहाँ का कलेक्शन, यहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे एरिज्म के कपड़े होते हैं, फिर सुपर ड्राई वाले कपड़े होते हैं जो एकदम, बिकॉज सिंगापुर का वेदर इतना ह्यूमिड है, वो एकदम से आपका पसीना सोख लेगा। तो ये ड्राई एक्स करके कैटेगरी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और फिर बिल बना के हम लोग वहाँ से निकल गए और बहुत सारी शॉपिंग कर ली यूनिक्लो से। एंड ऑब्वियसली सिंगापुर से प्राइस इसका कम ही था। और फिर हमने जाते जाते ट्राई किए चूरोस। मैंने पहली बार चूरोस ट्राई किया अपनी लाइफ में। और फिर हमने फुट मसाज करवाया वो KSL मॉल से ही, और बैक टू आवर होटल। तो नेक्स्ट डे हो गया है और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे हमारा बुफ़े ब्रेकफास्ट। तो कॉफ़ी, टी सब कुछ रहता है यहाँ पे। एक ही चीज़ मुझे नहीं मिलती है, वो है इंडियन मसाला टी। तो यहाँ पे मोस्टली, क्योंकि मलेशिया का खाना ही पराठा और ग्रेवी है, तो वो था नाश्ते में। और ऑब्वियसली पूरा नॉनवेज मेन्यू होता है। तो मैं तो यूजुअली ब्रेड, फ्रूट्स और एग खाती हूँ, वो खा लेती हूँ, या फिर नूडल्स या फ्राइड राइस होता है वेज सेक्शन में। तो पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फिर वॉफल्स या पैनकेक में से कुछ होता है। एंड अलग अलग टाइप के करी पराठेस तो होते ही है, या बिरयानी हो गई या नासी लेमक, ये सब जो स्टेपल फूड्स है यहाँ के, वो सब होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेक योर ओन नूडल काउंटर भी था। फिर फ्रूट का पूरा, वेजिटेबल्स, उसके बाद में अलग अलग टाइप के स्प्रेड्स और सॉसेस का अलग अलग टाइप के गार्निशेस, और पॉरेज का सेक्शन, जूसेस का सेक्शन, ये सब कुछ था। और देखिए हमने कल जो सेम टी शर्ट ली यूनिक्लो से, ये कैसी लग रही है। तो हम दोनों काफ़ी बड़े हैरी पॉटर फैंस हैं, ऑब्वियसली से समझ ही आ रहा होगा। तो हमने सेम जीन्स, सेम टी शर्ट लिया। और हमारे 2 दिन ख़त्म भी हो गए। मंडे स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे छुट्टी थी, बट मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो हमें वापस भी जाना था। तो हम लोग बस आ गए थे चेक पॉइंट पे, इमिग्रेशन किया और अगेन बैक टू, हमने कॉजवे लिंक की बस ली। बहुत ज़्यादा लाइन थी, लेकिन मूविंग लाइन थी, ऐसे कहीं पे खड़े होना नहीं पड़ा। तो ये आपको रश देख के लग रहा होगा, बट ये मोस्टली जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लाइंस थी ना, वो लोकल गवर्नमेंट बसेस की थी। जो प्राइवेट बसेस है, इनकी लाइन कम होती है, एंड आई वुड रिकमेंड कि उन्हीं की बस लीजिएगा, कुछ भी बहुत फ़र्क नहीं है। ये कॉजवे लिंक तो बेस्ट एक्सपीरियंस था। एंड अगेन इट इज़ जस्ट अ ब्रिज अवे। तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा कि लोग पैदल भी JB टू सिंगापुर जा रहे थे। और अभी आपको दिखेगा बस में से कि लोग लिटरली वॉक करके ही कंट्री को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए सब लोग वॉक कर रहे थे। तो बस इतना सा डिस्टेंस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और विदिन 10-15 मिनट्स हम सिंगापुर चेक पॉइंट पे पहुंच गए थे। अगर आप कभी प्लान करके जा रहे हैं तो आई वुड से कि अगर सुबह सुबह निकल गए सिंगापुर से अराउंड ब्रेकफास्ट टाइम के आसपास, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए, मसाज करवाइए, अपने हेयर स्पास और नेल आर्ट्स करवाइए, कुछ शॉपिंग करिए, एंड शाम में डिनर करके वापस चले जाइए। तो तीनों मील्स सस्ते में, जितने में आप सिंगापुर में अपना पूरा दिन स्पेंड करेंगे, उससे काफ़ी अच्छे से आप JB में अपना दिन स्पेंड करके बैक टू सिंगापुर कर सकते हैं। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार तो डेफिनेटली JB जाना चाहिए। और बहुत सुंदर भी है यहाँ पे, बीचेस है, उसके अराउंड बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स है, तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है, अच्छा इंडियन राशन मिल जाएगा।
अगर आपको कपड़े चाहिए तो कपड़े अच्छे हैं, सब कुछ है। मिस्टर DIY से जो चाहिए वो मिल जाएगा। और देखिए लोग कैसे पैदल वापस जा रहे हैं अपना। और हम आ गए फिर से सिंगापुर में। और बताइएगा आपको कैसा लगा। आपको और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मैसेज करिए। मैं फिर से JB जाके भी आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बता सकती हूँ या आपके आंसर कर सकती हूँ क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको देखना है सिंगापुर के आसपास या हमारी लाइफ का, और हम कोशिश करें कि वो बनाने के लिए। थैंक यू।